यार ऐसा होना चाहिए कि गाइस, इंस्टा पोस्ट के पीछे का स्ट्रगल। The card will work or cash? Cash, money or card? सो गाइज दिस वॉज द मेट्रो स्टेशन और हम काउंटर पे जाके पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये कार्ड हमारा चल जाएगा या फिर हमें कैश विदड्रॉ करके ही टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो गाइस, मैं गलती से ना आप लोग के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में गलत जगह चली गई। सो दिस इज एग्जिट एंड दिस इज एंट्री। कोई मेरा भी वीडियो ले लेना प्लीज, ठीक है? यार मुझे एक बार इस बस में बैठना है। सो गाइज हम लोग एक बुद्धा टेम्पल में जा रहे थे जिसमें हमें केबल कार के थ्रू जाना पड़ता है और वो बहुत हाइट पे है। केबल कार की जो टाइमिंग्स हैं वो है सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 195 है सिंगल वे और 270 है राउंड ट्रिप। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें वापस भी आना है तो हम 270 रुपीज़ वाला, सॉरी $270 वाला टिकट ले लेते हैं। तो हम तीनों ने अपना अपना टिकट लिया और ऐसा कुछ दिखता है जिसमें से ये बार कोड जो आपको दिख रहा था ये आपको स्कैन करना है एंड देन यू विल गेट द एंट्री। एंड गाइज वी वर लकी कि हमारी केबल कार में सिर्फ हम तीन लोग ही थे। यार हम लोग तीनों खाली है। सो गाइज हम जहाँ पर जा रहे हैं वो टेम्पल काफ़ी ऊपर है, बहुत हाइट पे है और इसलिए हमें केबल कार के थ्रू जाना पड़ता है। बट वहाँ पर स्टेयर्स भी थी जो कि ऊपर से देखकर बहुत स्केरी लग रही थी बिकॉज इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और आसपास पूरा जंगल टाइप एरिया। कुछ किसी को टाइमिंग पता है क्या, कितना टाइम होता है? टाइमिंग नहीं। एक वीडियो, एक वीडियो। कितना सुंदर गाड़ी करता है ना। एक वीडियो भी, वीडियो दे वो भी 1 2 3 गो। मैंने बैक क्या किया यार, सॉरी गाइस। इंस्टा पोस्ट के पीछे का स्ट्रगल। आराम से गाइस, एक झटका रहेगा अभी। सो गाइस फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच गए और ये थी वो लोकेशन। इतना विंडी था ना मौसम, इतनी अच्छी हवा चल रही थी बट कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही थी। और जब हम बैठे थे केबल कार में, द मोमेंट वी बोर्डेड तो वहाँ पर हमारी एक फ़ोटो ली गई थी। एक मैम आई थी डीएसएलआर लेके, शी क्लिक्ड आवर पिक्चर। और उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे एंड अगेन हमारा फ़ोटो बन के एकदम रेडी था। अभी आपको दिखाती हूँ। सो या शी वॉज द वन हु वॉज गिविंग, बट हमने नहीं लिया बिकॉज शी वॉज गिविंग इट फॉर लाइक आई थिंक 300 और $350। और इतना महंगा एक फ़ोटो लेके क्या करेंगे हम लोग, सो वी डिडंट टेक। एंड या लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ नॉट द फाइनल लोकेशन। अभी हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है मंदिर पे, तो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए आप रास्ता एंजॉय कीजिए। हैव फन। गाइस हम पहुंच गए हैं लोकेशन में एंड लुक एट माय हेयर। आई मीन एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला हिसाब हो रहा है। एक फ़ोटो मेरी ढंग की नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ दिस वेदर। ओ माय गुडनेस, तो स्ट्रगलिंग बिकॉज बाल जो है ना वो थम ही नहीं रहे हैं और हर तरफ हवा है, हर तरफ हवा है, इतनी ज़्यादा हवा है एंड इट इज़ सो विंडी। सी हमारे कश्मीर वाले, जम्मू वाले लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ऐसा सेम तो पत्नी टॉप में होता है। इट इज़ सो विंडी। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं आई है ना। एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं आई है। इतनी हवा चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। So guys, this is some Buddha temple.
बुद्धा टेम्पल है। इसके अलावा बारे में तो नहीं पता, वो बस विश मांग लो जाके। रिसर्च करना है, बट मैं जाऊंगी वहाँ तक क्योंकि मैंने पता बोल दिया ना एक बार, मतलब आऊंगी बोल के उसमें, तो मैं जाऊंगी। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मेरा हांगकांग में पहला दिन है, लेकिन इससे पहले भी एक व्लॉग आ गया है, ये पार्ट 2 है। और एक और चीज़ बता दूं कि मेरा इस बार हांगकांग में 1 क्लियर डे भी है। क्लियर डे का मतलब है कि आप जिस दिन लैंड कर रहे हो वो वाला पूरा दिन तो आपको मिलेगा ही लेओवर, प्लस यू विल गेट द अदर डे ऑल्सो, इट मीन्स 2 दिन का लेओवर है। तो मैं कल भी कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगी फॉर श्योर। और जिसने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखना, उसमें मैंने टिकट प्राइस वगैरह सब कुछ बताया है, प्लस रूम कितना क्यूट था वो भी दिखाया है। सो प्लीज़ वो भी मिस मत कीजिए, जाके ज़रूर देखिए। एंड सीरियसली यार यहाँ का मौसम यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, अभी ऊपर जाके तो और ज़्यादा विंडी हो जाएगा। लेट्स सी कि आपके लिए कुछ कंटेंट बन भी पाता है या नहीं। गाइस यहाँ तक हम लोग को चल के जाना है, दैट इज़ द टेम्पल, बुद्धा टेम्पल। इतना फॉग है ना कि ब्लर दिख रहा है पूरा। एंड दीज आर फ्यू शॉप्स हियर, आई डोंट नो क्या है अंदर, स्टैचूज़ हैं एंड कुछ फूड कोर्ट काइंड ऑफ भी था। एंड दिस इज़ योर मेसरमी सिल्वर, इसका मतलब मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लिटरली मेरे बाल देख के मुझे ऐसा लग रहा है चुड़ैल बन गई हूँ एकदम। और ऐसी जगहों पे बाल बांध के ही आना चाहिए, ये तो रियलाइज़ कर लिया मैंने। मुझे याद आ रहा है नंदी हिल बैंगलोर में उस टाइम भी यही हाल हुआ था, पूरे बाल चिप 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 चिप, हाथ चिप चिप, फेस इज़ ऑल्सो गॉन। मेकअप भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है और उसके ऊपर ब्लश लगाया है, आपने देखा ही है। सो बस यही। Thank you. सो गाइस ये मूर्ति थी बुद्धा की, और हमें बोला गया था कि विजिबिलिटी बहुत कम है। अब लेट्स सी कि हमें दर्शन होते हैं या नहीं, उम्मीद तो बहुत है, लेट्स सी। एंड गाइस दीज वर द स्टेयर्स जो हम लोग को चढ़ के एकदम ऊपर तक जाना था मंदिर की तरफ, और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, आई कुडंट काउंट बट बहुत ज़्यादा थी। एंड दिस वॉज द मूर्ति, आई डोंट नो कि ये वीडियो जस्टिफाई कर भी रही है या नहीं, बट या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी यार। My legs are shivering. मैं बोल रही हूँ धूप उतना नहीं आती होगी जनरली, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल पे है ना, तो धूप नहीं आती है यहाँ, वही बोलना चाहती थी मैं। सो गाइस आपको ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सब चढ़ के आए हैं हम। मैंने काउंट तो नहीं की कितनी है, बट इट वाज लाइक अ लॉट, काफ़ी सीढ़ियाँ थी। ये देखो लोगों को थक गए हैं, सब फ़ोटोज़ खींचने को लगे हैं, और इसके वजह से वी कैन नॉट सी दिस ऑल्सो प्रॉपर्ली। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस गाइस। अगर इसका व्यू पूरा क्लियर होगा तो कितना अच्छा हाँ आएगा ना। बट उतनी गर्मी होगी, ये प्रॉब्लम है। इट्स वेरी नाइस गाइस, और वेदर की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर थोड़ी धूप होगी तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बट गर्मी भी उतनी ही होगी।
गाइस यहाँ पे ऐसे ऑरेंजेस रखे हैं आई डोंट नो व्हाई, क्या लॉजिक है इसके पीछे, बट कुछ तो होगा ही। इसके अलावा ये फ्लावर है, किसी ने चढ़ाया है आई थिंक, आई डोंट नो। गाइस नो फोटो लिखा है और ये कैमरामैन को देखना, रूल ब्रेकर। तो बालों ने, मैं तो ये बचपन से पूछती आ रही हूँ घर वालों को। क्यों इतना ऊपर ऊपर, सच में उन लोग को ना पीसफुल साफ सुथरा होता है ना, कितनी शक्ति है यार, है ना। सारे भूत बन गए। पूरा लिपस्टिक बाल में आ गया, ये आ गया। मेरा तो देखो, मुझे तो देखो। हाँ। मेरे बाल सारे इससे यार ऐसा होना चाहिए कि हम लोग ना पीछे पीठ करके ना चलें, अच्छा नहीं होता। हिंदुइज्म में यही बिलीव होता है ना कि पीछे पीठ करके नहीं चलनी चाहिए, और कोई इनको ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि आए तो हम स्ट्रेट स्ट्रेट, जाएं भी हम स्ट्रेट स्ट्रेट, कि हमारी पीठ ना दिखे और हम बुद्धा को फेस करते हुए आगे चलें, पीछे पीठ दिखाते हुए ना चलें, है ना। चाइना को कुछ करना चाहिए ना इसमें। मेरी बात सुननी चाहिए लोग मेरी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। ठीक है। और गाइस पीएम को भी हमारे वो कर देना कि वो मोदी को वो थोड़ा चाइना वालों को बोले। सो गाइस हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हो गए थे। आपको एक क्लिप में दिखा होगा कि मूर्ति एकदम साफ क्लियर हो गई थी और आपके लिए भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। वेल यहाँ पर ये कुछ दुकानें थी जहाँ पर कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी। वेल मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरे फ्रेंड्स ने थोड़ा बहुत खरीदा था, आई थिंक फ्रिज मैग्नेट और समथिंग, बट आई डिडंट बाय। और मेरे चीज़ ना खरीदने का एक मकसद था, वो ये था कि मैं रहती हूँ भाड़े के घर पे, आई मीन रेंट पे, तो जो भी फ्रिज है वो मुझे ओनर ने दिया हुआ है, तो मुझे फ्रिज मैग्नेट खरीदने का कोई मतलब नहीं लगा, बिकॉज़ इफ़ आई विल बाय आई हैव टू स्टिक इट ऑन समवन एल्सेस फ्रिज, और कल को जब मैं घर छोड़ूंगी तो मुझे वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। सो कल को जब मैं अपनी चीज़ खरीद लूँगी देन आई विल बाय। आप क्या बोलते हो? आपका क्या सोच विचार है इस चीज़ को लेके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ़ यू एग्री देन ऑल्सो, इफ़ यू डिसएग्री देन ऑल्सो। एंड फाइनली हमारा टाइम आ गया था वापस जाने का टेम्पल से। तो मैं आपको केबल कार की ड्यूरेशन के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज़ स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था, बट ऑब्वियसली ट्रैवल करने के बाद आई गॉट टू नो। सो इट वाज़ 30 मिनट्स ईच वे, यानी कि जाने के टाइम पे भी 30 मिनट्स एंड आने के टाइम पे भी 30 मिनट्स, एंड अगेन वी टूक अ मेट्रो व्हिच आई डिड नॉट रिकॉर्ड बिकॉज़ मेट्रो इज़ गोइंग टू बी सेम जो मैंने आपको पुराने व्लॉग में दिखाई थी। और फाइनली हम अपने होटल के पास पहुँच गए थे, तो हमने थोड़ा बहुत नॉट शॉप स्ट्रीट्स वगैरह को एक्सप्लोर किया एंड देन वी वेंट टू आवर होटल। तो ये मेरा रूम है जहाँ मैं वापस जा रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़े टाइम पे, बिकॉज़ मुझे फेस वॉश करना है एंड आई एम टू टायर्ड। हाय गाइस, सो आई हैव जस्ट रीच्ड सो या गाइस आई हैव जस्ट रीच्ड होटल, और इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं ना, इतना चलना पड़ा कि पूछो मत। ऊपर से मेरा शू बाइट की वजह से आई हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो फ़िलहाल मैं ये पीने लगी हूँ जो मैंने एक बार आई थिंक 6 साल पहले पिया होगा, इसलिए मुझे टेस्ट भी याद नहीं है। उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करके विल गो टू द पूल, लेट्स सी जाते हैं या नहीं, तो जो भी होगा आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एंड वी आर सो एक्सॉस्टेड, so bad.
एंड गाइस हम लोग इतने एक्साइटेड थे बाहर घूमने के लिए कि लेटर ऑन वी रियलाइज कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। एंड लकीली आई वाज कैरिंग दिस टिफिन। आपने मेरे लास्ट लंदन वाले व्लॉग में देखा होगा कि आई वाज कैरिंग टिफिन विद मी, तो मैंने इस व्लॉग में भी इस लेओवर पे भी अपने साथ कैरी कर लिया खाना, जिसकी शक्ल अभी थोड़ी बिगड़ गई है बट टेस्ट वाइज इट वाज वेरी नाइस। अभी आपको मेरा रिएक्शन भी दिखेगा। हाय गाइस, तो ये ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। एक्चुअली मैं आपके लिए अपना वीडियो एडिट कर रही थी और इतनी ज़्यादा आंखें हैवी हो गई थी बिकॉज मैं सिर्फ 1 घंटा सो के घूमने निकल गई थी और वापस आते आते भी शाम हो गई थी। तो एडिट करते करते आंखें बंद हो गई, मैं सो गई। 1 घंटे बाद वापस अलार्म लगाया था आपके लिए वीडियो एडिट करने के लिए। फ़िलहाल एडिट हो गई है, अपलोड हो गई है, आपको 10 बजे चैनल पे दिख भी जाएगी, तो जाके ज़रूर देखना। और मैंने बताया था कि हांगकांग में हमारा एक और दिन का लेओवर है, 1 क्लियर डे। सो टुमारो अगेन वी आर गोइंग आउट। तो सुबह हमें 9 बजे दोबारा से ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलना है। 10 बजे हम होटल से निकलेंगे, 8 बजे मुझे उठना पड़ेगा। तो तबीयत अच्छी भी नहीं लग रही है बिकॉज़ बहुत टायरिंग दिन था और बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। और कल वाला जो व्लॉग होगा दैट इज़ वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन, और मेरी बकेट लिस्ट में से वो एक है। एक मैं ऑलरेडी टिक कर चुकी हूँ विच वॉज बुर्ज खलीफा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर जाने के बाद भी मुझे वैसे ही गूज़बम्स आने वाले हैं और वैसी ही फीलिंग आने वाली है जैसे मुझे वहाँ आई थी। सो खुदा की रहमत से वो सपना भी कल पूरा होगा और आपको भी मेरे चैनल पे वो देखने मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।